अर्ध का अर्थ होता है आधा और धनुर का अर्थ होता है धनुष। इसके अभ्यास से हमारा शरीर पूर्ण धनुरासन करने के लिए प्रेरित और तैयार होता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद दोनों पैर मिला लेंगे और पंजे बाहर की ओर। बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे इस प्रकार से। दाएं घुटने को मोड़ेंगे, हाथ से एड़ी को पकड़ेंगे इस प्रकार से। अब जमीन से घुटने को ऊपर उठाते हुए पूरी जंघा को खींचेंगे। आगे से गर्दन और हाथ को जमीन से ऊपर उठा देंगे सांस को भरते हुए। जितनी देर रुके रहेंगे सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे वापस। दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाएं हाथ से इस प्रकार से पांव को एड़ी को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए घुटना, गर्दन, ठुड्डी और हाथ को पूरा कोहनी सीधी रखते हुए जमीन से ऊपर उठा देंगे। शरीर को स्थिर करके रखेंगे। धीरे धीरे वापस। इसके अभ्यास से शरीर धनुर आसन करने के योग्य बनता है। इसका अभ्यास 2 से लेकर 3 बार तक करेंगे और प्रत्येक बार में 15 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक सामान्य रूप से शरीर को रोक कर रखा जा सकता है। इसके अभ्यास के तुरंत बाद पवन मुक्त आसन या शशांक आसन का अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान सारे खिंचाव को अनुभव करेंगे, दोनों जंघाओं पे, पेट पे, छाती पे, गले पे, कंधों की आगे वाली मांसपेशियों पे। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसका अभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए लाभप्रद अभ्यास है। सारा दिन बैठे रहने से पीठ को होने वाले दुष्परिणामों से यह अभ्यास बचाता है। रीढ़ की हड्डी का आकार बिगड़ना या पीठ में दर्द रहना, उस समस्या में भी यह अभ्यास लाभ करता है। इसके अभ्यास से सारा खिंचाव गले पे पड़ता है, जिससे गले के आंतरिक ग्रंथियां और मांसपेशियां लचीली और सक्रिय होकर अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाती हैं। फेफड़ों के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे फेफड़ों का, छाती का पूरा विस्तार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वास प्रश्वासीय तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सुधार आता है। फेफड़े और ज़्यादा सक्षम होकर अपना कार्य कर पाते हैं। हृदय के आसपास की रक्त वाहिकाएँ खुलती हैं, जिससे हृदय तक रक्त का संचालन ठीक प्रकार से हो पाता है। जंघाओं की ऊपरी मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे यह मांसपेशियां लचीली, स्वस्थ और बलवान बनती हैं। पेट के ऊपर दबाव पड़ने से, शरीर का भार पड़ने से और खिंचाव पड़ने से शरीर के पेट के आंतरिक अंग सक्रिय होकर अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाते हैं। बढ़े हुए पेट के लिए और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं में भी इसका अभ्यास लाभ करता है। गर्दन दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। पेट और पीठ से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, अल्सर, हर्निया की समस्या में और घुटनों से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, उच्च रक्तचाप की समस्या में इसका अभ्यास ना करें या फिर चिकित्सक या योग शिक्षक के सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।